नहीं न्याय मिलेगा। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर किया, 1860 में जो कानून बना था इंडियन पीनल कोड, उसका मकसद न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। तो आज मैं आपको बताती हूँ वो बड़े बदलाव क्या किए गए हैं। आपराधिक कानून संशोधन के जरिए कैसे सशक्त किया गया है, आम नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन दंड का प्रावधान भी बहुत कड़ा रखा गया है। तो भारतीय न्याय संहिता अब होगा आईपीसी को बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता 2023 रख दिया एक नाम। अभी तक आप सीआरपीसी जानते थे, लेकिन सीआरपीसी को संशोधित कर दिया गया है आपराधिक कानून संशोधन में। अब क्या नया नाम है समझिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से अब आप सीआरपीसी को जानेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अब आप किस नाम से जानेंगे, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को। ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन जिन धाराओं में बदलाव किए गए हैं उन धाराओं के मतलब क्या है वो भी अब मैं आपको बताने जा रही हूं। लेकिन ये जो कानून है ये किस तरीके से उन बातों को पूरा करता है जिसमें हमेशा ये कहा जाता है कि न्याय सर्वोपरि है। अब इसमें क्या कहा गया है समझिए, मोदी और शाह का कानून दंड नहीं बल्कि न्याय पर भरोसा है। भारतीय दंड विधान आरोपी केंद्रित व्यवस्था है, साथ ही साथ भारतीय दंड विधान कानून सजा देने पर केंद्रित है। ये पूरा का पूरा विधान भारतीय दंड विधान और क्या कहता है, अंग्रेजी हुकूमत ने अपने हिसाब से इसे बनाया था। तो भारतीय न्याय संहिता आरोपी पीड़ित दोनों पर केंद्रित है। तो आप समझिए भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है, दंड के साथ न्याय देने पर जोर दिया जाता था इसमें, लेकिन अब क्या होगा, अब सीधे सीधे न्याय होगा, इंसाफ होगा। और आज लोकसभा में अमित शाह ने कहा क्या, वो भी सुनिए जरा। करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी।